नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और बहुत दिनों बाद राजनीतिक भविष्यवाणी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पंडित राजकुमार शर्मा मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वालों में दिनों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं और इन इलेक्शनों की भविष्यवाणी मैं अगले कुछ ही दिनों में करने वाला हूं। अब बात करते हैं कि आज का हमारा मुद्दा क्या है। आपने देखा होगा कि कर्नाटका में राजनीति ने ऐसी करवट ली है, जो हमने भविष्यवाणी एक टाइम पे की थी कि कांग्रेस जो है 134 सीट लेकर स्वीप करेगी, वो सत्य हुई और आपका बहुत प्रेम मिला, बहुत प्यार मिला। और पावर टीवी के माध्यम से भी हमने एक बड़ा शो किया था जिसको लाखों लोगों ने सराहा। मगर आज वहां पर एक जद्दोजहद, एक संघर्ष और एक ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या होगा अब, क्योंकि वहां के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है सिद्धिरमैया। सिद्धिरमैया जो मासेस के लीडर हैं, जिनको जनता बहुत प्यार करती है, जिनको सोनिया गांधी और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता अपना आदर्श भी मानते हैं और ये भी समझते हैं कि सिद्धिरमैया जो है वो हर गरीब आदमी का, हर कन्नड़ी का हित चिंतक है। इसलिए डीके शिव कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था और डीके शिव कुमार ने दो बहुत ही बड़ी सफलताएं, जेल जाने के बाद, आने के बाद में दो बड़ी सफलताएं उन्होंने हासिल की थी। एक, कर्नाटका में कांग्रेस को थंपिंग मेजॉरिटी से जिता कर लाए, क्योंकि कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी डीके शिव कुमार हैं अभी तक। और दूसरी सबसे बड़ी सफलता वो जो लेके आए थे वो था तेलंगाना में कांग्रेस को रेवंत रेड्डी जैसा सक्षम नेता लेके आना और वहां पे कांग्रेस को जिता कर लाना। तो डीके शिव कुमार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, पिछले 15 से 20 सालों में मैं डीके शिव कुमार की कुंडली का अध्ययन करते आया हूं और आज तक जितने भी डीके शिव कुमार के बारे में हमने भविष्यवाणी की है, यहाँ कर्नाटका, तमिलनाडु, आपको जयललिता की भविष्यवाणी याद होगी, जितनी भविष्यवाणी की है उसमें से प्रभु कृपा से 90 के ऊपर ही हमारा स्कोर रहा है। 90 के ऊपर सफलताएं मिली हैं। कुछ लोग तो 100 भी बोलते हैं, मगर 100 तो सिर्फ परमपिता परमात्मा भोलेनाथ हैं। मैं आज ये वापिस एक बात करता हूं कि हमने पावर टीवी के उसी कन्नड़ी शो में बोला था जो कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में डीके शिव कुमार जो है वो इस प्रांत के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अंदर खाते में ये बातें चल रही थी कि हाईकमान यानी सोनिया गांधी और उनके परिवार ने और वरिष्ठ नेता जो खड़गे साहब हैं, इन सब ने डीके को इसलिए मनाया डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पदवी लेने के लिए, ताकि डीके शिव कुमार जो है वो आगे 2.5 सालों में सीएम बन जाएंगे। अब यहां पर दो बातें बहुत जरूरी है। मैं कांग्रेस वालों को इस बात की चेतावनी नहीं, सलाह देता हूं कि उन्होंने एक गलती की थी छत्तीसगढ़ में। टीएस के राव को, टीएस से जो सिंह थे वहां पे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, राजा साहब, जिनको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2.5 साल के बाद तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहां नहीं बनाया और कांग्रेस को वहां हार का मुंह देखना पड़ा। सिमिलरली राजस्थान में इन्होंने वहां पर भी जो पायलट हैं उनको भी प्रॉमिस किया था गहलोत साहब के बाद में, पायलट को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे, सचिन पायलट। मगर वहां पे भी इनकी ये ऐसा समझ लीजिए जो प्रॉमिस था, वादा था, वो पूरा ना हो पाया। वहां पे भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और राजस्थान में भी कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आ गई। अब कर्नाटका की बात करने बैठे हैं, इसलिए ये संकेत, ये उदाहरणें देनी बहुत जरूरी थी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का अभी चढ़ रहा है। हमने 12 तुगलक लेन से राहुल गांधी की जब बात भविष्यवाणी की थी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि 12 तुगलक रोड से निकलने के बाद राहुल गांधी की
सोच, उनकी समझ, उनका संघर्ष फल ला रहा है और कांग्रेस के अच्छे दिन आने शुरू हो गए। और कांग्रेस इस वक्त बड़ी मजबूती से अपने बाकी लोगों के साथ में संसद में ऑपोजिशन में बैठी हुई है। ये सब बातें करनी बहुत जरूरी है मित्रों, आपके लिए साथ। यहां पर डीके शिव कुमार की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 15/5/1961 5:15 वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। ये बातें नोट करिए, लिख के ले लें। क्यों मैं ये भविष्यवाणी आप वापस पुनः दोहरा रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी ये भविष्यवाणी की हुई है पावर टीवी के ऊपर। शुक्ल पक्ष की एकम को उनका जन्म हुआ, कृतिका नक्षत्र है और मेष लगन है उनका। मेष लगन की जब हम बात करते हैं तो 10वां घर जो होता है, मैं सीधा 10वें घर पे आता हूं, जो कर्म स्थान का होता है। कर्म स्थान में बैठा हुआ शनि गुरु के साथ उच्च राजयोग प्रतिष्ठा देता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि डीके ये करता है, डीके क्या करता है? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर कदम हर जगह प्रयास करता रहता है। और जब सीएम बनाने की बात आई तो पत्रकारों ने डीके को पूछा कि तुम कांग्रेस छोड़ रहे हो क्या? तो उसने बोला नहीं, पार्टी मेरी मां है, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। सोनिया गांधी मेरी मां है, पार्टी मेरी मां है, मैं कभी नहीं कांग्रेस को छोड़ूंगा। मगर आज की परिस्थिति मित्रों ऐसी है कि सिद्धिरमैया को अपने पद से हटना पड़ सकता है, क्योंकि एफआईआर उनके अगेंस्ट हो चुकी है। जितनी देर तक साफ सफाई या कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, सिद्धिरमैया जो है अपनी पद पर नहीं बैठ सकते। ये बात में कोई दो राय नहीं। आप कानूनी सलाह ले लीजिए, कानूनी बात सुन लीजिए। मेष लगन के बाद 10वें घर का स्वामी शनि गुरु के साथ बैठा हुआ है। 14/1/2025 के बाद में डीके शिव कुमार की कुंडली में शनि की महादशा शुरू हुई। जेल जाने के बाद और मजबूत हुए। पिछली सरकार में भी मिनिस्टर रहे, इस सरकार में अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ में बॉम्बे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के भी मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर हैं, 3-4 अच्छे अकाउंट्स हैं उनके पास। अब बात करते हैं कि क्या डीके शिव कुमार वापस इस वक्त के हालात को देखकर क्या कांग्रेस उनको बनाएगी? यस, मैंने ये भविष्यवाणी की थी। 5/1/2025 तक डीके शिव कुमार की कुंडली में शनि में शुक्र चल रहा है। शुक्र उनका राशि अधिपति है, राशि उनकी वृषभ है। शुक्र की 2 राशियां होती हैं, एक वृषभ और एक तुला। वृषभ राशि का स्वामी होने की वजह से शनि में शुक्र जो है वो डीके शिव कुमार को कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनाने में पूरी सहायता करेगा। अभी यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। उनकी धर्मपत्नी का नाम है उषा डीके शिव कुमार। 4 जनवरी 1972 72 बेंगलोर में पैदा हुई, सिंह राशि है। इस वक्त उनकी राहु की महादशा चल रही है। 2018 से जब से उषा जी की कुंडली में राहु की महादशा चली, तब से डीके शिव कुमार और मजबूत हुए। उनकी कुंडली में राहु में बहुत ही सुंदर अंतर और प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, इसलिए पत्नी का सहयोग भी जीवन में अनिवार्य होता है। और डीके के जीवन में जब से उषा जी आई हैं, तब से डीके शिव कुमार जो है साइकिल से मोटरसाइकिल पर, मोटरसाइकिल से मर्सिडीज पर और वहां से चीफ मिनिस्टर की गद्दी तक पहुंच गए हैं। तो मेरी भविष्यवाणी बड़ी सिंपल और साफ है कि डीके शिव कुमार शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा तक 5/1/2025 तक, यानी अगले 3 से 4 महीने 3.5 महीनों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यहां पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो अज्ञातवास में चले गए, अकेला हो गया। और यहां पर एक बात और ध्यान रखिए, मैं तो कांग्रेस से ये हाथ जोड़कर करबद्ध विनती करता हूं कि डीके शिव कुमार जैसे सक्षम, मेहनती, परिश्रमी, लॉयल, ईमानदार नेता को मत खोइए। भारतीय जनता पार्टी आपके विरोध में बैठी हुई है, उनके पास साम दाम दंड धन सब कुछ है। वो किसी तरह भी अगर डीके शिव कुमार को मना लेते हैं, जहां पर मनाने के योग बहुत कम है, तो पुनः 40-50 लोग लेकर अगर डीके वहां से निकल जाता है तो आपके हाथ में, कांग्रेस जी आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। मगर यहाँ चांसेस बहुत कम है। इसलिए मेरी भविष्यवाणी ये है कि जनवरी
5/1/2025, ज़्यादा से ज़्यादा 28/1/2025 से पहले पहले DK शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देते हैं। एक बार फिर मैं आपके समक्ष ये बात करता हूं कि DK शिव कुमार एक बार साफ साफ नजर आता है कि अगले 3 से 4 महीनों में कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। यही भविष्यवाणी करके मैं आपसे अनुमति लेता हूं। वापिस हरियाणा की भविष्यवाणी करने के लिए आपके सामने आऊंगा, इसलिए भूलिए मत पंडित राजकुमार शर्मा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।